हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के 2023 एडमिशन्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक लाइव एग्जाम्पल से हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस में जिन स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम या चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। पहला स्टेप है, इस वेब पेज पर आके आप यहां क्लिक करें, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहां पर आप एक यूजर नेम डालेंगे लॉगिन करने के लिए, वो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहां पर आपका कंप्लीट नेम, यहां पर आपकी ईमेल आईडी यहां पर दोबारा डालेंगे, यहां पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे, यहां पर पासवर्ड दोबारा डालेंगे और यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और लास्ट में यहां पर ये कैप्चा कोड फिल करके आप क्लिक करेंगे रजिस्टर पर। इसके बाद एक ओटीपी आपकी ईमेल पर भेजा जाएगा, आप उसे यहां पर एंटर करेंगे। ये देखें, कुछ ऐसी ईमेल होनी चाहिए, वेरिफिकेशन कोड फॉर ईमेल वेरिफिकेशन। ये जो आपका ओटीपी है इसे यहां पर डालें और वंस अगेन इस कैप्चा कोड को भी फिल करें और सबमिट ओटीपी पर क्लिक करें। तो ये है वो लॉगिन स्क्रीन। अब आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स जो मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद उन्हें ये लॉगिन स्क्रीन नजर नहीं आती है। अगर ऐसा हो तो आप केयरफुली स्क्रॉल डाउन करें, हो सकता है मोबाइल पर ये सारी इंफॉर्मेशन पहले नजर आएगी और जब स्क्रॉल डाउन करेंगे उसके बाद यहाँ पर ये लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड्स होने चाहिए। तो यहाँ पर हम यूजर नेम डालेंगे जो हमने क्रिएट किया है, बनाया है, और जो पासवर्ड हमने बनाया है उससे हम लॉगिन करेंगे और उससे पहले ये कैप्चा कोड भी फिल करेंगे और लॉगिन प्रेस करें। तो गाइज, लॉगिन करने के बाद इस स्क्रीन पर आकर भी कुछ स्टूडेंट्स पूछने लगते हैं कि अब क्या करना है। तो देखें, बहुत इजी है। यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनके बारे में डिटेल्स हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन है। इसे ध्यान से समझें क्योंकि कई स्टूडेंट्स ये सोचने लगते हैं कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लिखे हैं कि आपके होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA में एडमिशन के लिए क्या मेरे मैथ्स में मिनिमम 45 मार्क्स होने चाहिए 12th में। तो यहाँ पर एक्चुअली लिखा ये है कि 45% एग्रीगेट इन क्लास 12। मैथमेटिक्स तो एक रिक्वायरमेंट है कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए 12th क्लास में, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जिन स्टूडेंट्स को इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कुछ नहीं करेंगे। आसान शब्दों में आप बस इस स्क्रीन से आगे प्रोसीड करें, जहां पर आपकी डिटेल्स आपको एंटर करने के लिए बोली गई हैं वहां पर बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल्स डालेंगे। अगर पूछा गया है कि हिंदी आपने कौन सी क्लास तक पढ़ी है, बिल्कुल करेक्ट जानकारी उसमें डालेंगे। मैथ्स आपने कहां तक पढ़ी है, कितने आपके मार्क्स हैं, बिल्कुल सही डिटेल्स एंटर करेंगे। ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर दिखा देगा कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड कि आप कहीं भी अपनी डिटेल्स बढ़ा चढ़ा कर नहीं डालते हैं। अगर सब कुछ सही डालेंगे स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली दिखाएगा कि कौन से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो ये लिस्ट हैं, चाहें तो इसे समझ सकते हैं, लेकिन इसको आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया है। ये है फी स्ट्रक्चर। तो इस पेज पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, लास्ट में ये अंडरटेकिंग है, आई हैव रेड द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहां पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो आए अब हम पर्सनल टैब पर हैं, यानी इस पेज पर हमको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, अगर आपका मिडिल नेम है तो डालें, नहीं तो लास्ट नेम डालें। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करें, जेंडर, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है।
कैटेगरी में आप देखें कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में एडमिशन ले रहे हैं या SC ST या OBC या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यहाँ पर आप अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, ये आपका मैरिटल स्टेटस है, ये डिसेबिलिटी कॉलम है। यहाँ पर चाहें तो ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर ऑल्टरनेट ईमेल आईडी डाल सकते हैं, और यहाँ पर यह पूछा गया है कि आप वार्ड कोटा में एडमिशन ले रहे हैं या नहीं। ये आपकी नेशनैलिटी है, और यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल्स डालेंगे। अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर अपने पेरेंट का बैंक अकाउंट डाल सकते हैं। उसके बाद ये जो कॉलम है जहां पर इनकम के बारे में पूछा गया है, इसको लेकर काफी स्टूडेंट्स के मन में क्वेरी होती है। तो देखें, इसके बारे में प्रोस्पेक्टस में ये डिटेल्स बहुत क्लियरली मेंशन है। इसमें दो चीजें आपको समझनी है। पहली तो है फी कंसेशन और सेकंड है बुक बैंक फैसिलिटी। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि फी कंसेशन एंड बुक बैंक फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स whose family income from all sources is below 2.5 लाख per annum। यानी कि यहां पर अगर आप फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम डालते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको फी कंसेशन चाहिए, बुक बैंक फैसिलिटी आपको चाहिए, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए कि नहीं। लेकिन ध्यान रखें, इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। यहां पर कोई भी जानकारी गलत मत डालें, ये सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है। और जिन स्टूडेंट्स को फी कंसेशन नहीं चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं चाहिए, यानी कि वो एलिजिबल नहीं है, उस केस में अगर आप यहां पर इनकम कम दिखाते हैं और लास्ट स्क्रीन पर जहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं वहां पर वो स्टूडेंट्स अटक जाते हैं कि हमें यहां पर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए क्यों बोला जा रहा है। तो ध्यान रखें, अगर बिलो 2.5 लाख यहां पर इनकम शो करते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा, अपलोड करना होगा, और तभी आप फी कंसेशन और बुक बैंक फैसिलिटी के लिए एलिजिबल होंगे। और साथ में जैसे मैंने पहले बताया, यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस का भी कॉलम है। देखें, इनमें से जो रीजन हो आपका और साथ में जो इनकम का क्राइटेरिया है, ये दोनों चीजें साथ में चलेंगी, तब जाके आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है। इसके बारे में अगर किसी स्टूडेंट को और जानना हो, अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम बिलो 2.5 लाख है पर एनम, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अन्यथा यहां पर आप ये डिटेल्स फिल करें और हम आगे चलते हैं। ये देखें, यहां पर हमने एनुअल इनकम दिखाई है 3 लाख पर एनम। मान लेते हैं किसी स्टूडेंट की ये एनुअल इनकम है फैमिली की, तो ऑटोमेटिकली फी कंसेशन में यहां पर नो आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी है कि क्या आपको कंप्यूटर नॉलेज है, क्या आप इंटरनेट चलाना जानते हैं, क्या आपके पास कंप्यूटर है, और यहाँ पर स्ट्रीम चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये पूछा गया है कि स्टडी मटेरियल की आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए या हार्ड कॉपी चाहिए। यहाँ पर एक सजेशन मैं देना चाहूंगा स्टूडेंट्स को। देखें, पर्यावरण का आप ध्यान रखें, बिल्कुल अच्छी बात है। आप चाहें तो यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी चूज कर सकते हैं, और इसके लिए 400 रुपीज आपकी फीस में से लेस कर दिए जाएंगे। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखें कि 4 साल में जितनी भी बुक्स आप पढ़ेंगे, सॉफ्ट कॉपी यानी कि PDF की फॉर्म में अपने मोबाइल स्क्रीन पर या लैपटॉप पर अगर आप पढ़ सकते हैं, तभी यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी चूज करें। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, पर्यावरण का ध्यान रखें, अच्छी बात है, लेकिन अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि 4 साल में आप मोबाइल स्क्रीन पर PDF खोल कर नहीं पढ़ सकते हैं, तो कोई कंपलसरी नहीं है। फीस में डिस्काउंट के चक्कर में मत जाएं कि 400 रुपये हमारे लेस हो जाएंगे। अगर ऐसा है, अगर आप कन्वेंशनल तरीके से जो हार्ड कॉपी प्रिंटेड स्टडी मटेरियल होता है उससे पढ़ना चाहते हैं, यहां पर हार्ड कॉपी सेलेक्ट करें। बुक बैंक फैसिलिटी के बारे में मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि जो क्राइटेरिया फी कंसेशन का है वही क्राइटेरिया बुक बैंक फैसिलिटी का भी है। यही चीज प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। देखें, ये कॉलम है,
तो सारी चीजें फिल करके अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अगर कोई चीज रह जाती है तो नेक्स्ट स्क्रीन पर आप नहीं जा पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखें। और यहाँ पर एक ओवरव्यू है, जो डिटेल्स आपने फिल करी हैं। अगर इसमें कोई चेंज होना मांगता है, कोई चीज चेंज आपको करनी है, मॉडिफाई करनी है, यहीं पर एडिट बटन क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हैं। ये मेरी सजेशन है कि अगर डिटेल्स आपको करेक्ट करनी है इसी स्क्रीन पर अभी कर लें, हालांकि बाद में भी आप कर सकती हैं। देखें नेक्स्ट स्क्रीन पर अब हम देखेंगे एकेडमिक डिटेल्स जो हमें फिल करनी है। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर अपना 12th बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, 12th क्लास का रोल नंबर एंटर करेंगे और ईयर मेंशन करेंगे। इससे होगा क्या कि आपकी जो 12th क्लास में मार्क्स आए थे वो ऑटोमेटिकली यहां पर पुल हो जाने चाहिए, साथ में सब्जेक्ट्स भी मेंशन होंगे। तो गाइस एकेडमिक पेज पर स्टार्टिंग में आप 12th क्लास की डिटेल्स डालेंगे। जैसे मैंने कहा, ये मार्क्स यहां पर ऑटोमेटिकली पुल हो जाने चाहिए, अगर नहीं होते हैं तो आप डाल सकते हैं। इसके नीचे 10th क्लास की डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं कि किस साल में आपने 10th पास करी है, स्कूल की डिटेल्स डालेंगे, एड्रेस वगैरह और रोल नंबर, और कितनी आपकी परसेंटेज या मार्क्स आए हैं ये भी यहाँ पर एंटर करेंगे। तो 12th और 10th की डिटेल्स डालने के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसे आप बहुत केयरफुली और करेक्टली फिल करेंगे। ध्यान दें, यहाँ पर पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि आपने हिंदी अपने स्कूल में कौन से स्टैंडर्ड तक पढ़ी थी। तो जनरली या तो स्टूडेंट्स ने 12th तक पढ़ी होती है, या 10th तक पढ़ी होती है, या 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ी होती है। तो जो भी आपके केस में है, यानी जिस स्टैंडर्ड जिस क्लास तक आपने हिंदी पढ़ी है स्कूल में, उसे यहाँ पर बिल्कुल सही सेलेक्ट करेंगे। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन आगे होने वाला है, यानी कि हिंदी लैंग्वेज पेपर आपको कौन सा दिया जाएगा पढ़ने के लिए, that will be according to your eligibility criteria, और वो इस पर निर्भर करता है कि आपने स्कूल में हिंदी कहाँ तक पढ़ी है। तो इस चीज को बिल्कुल करेक्टली फिल करें, इसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर फिल ना करें। मान लें अगर आपने 8वीं तक ही हिंदी पढ़ी है तो यहाँ पर 10वीं या 12वीं डालने की कोई जरूरत नहीं है, और वाइस वर्सा, अगर आपने 12वीं तक हिंदी पढ़ी है तो यहाँ पर 10वीं या 8वीं डालने की कोशिश मत करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। एंड द सेम गोज विद इंग्लिश। यहाँ पर यह पूछा गया है कि क्या आपने स्कूल में इंग्लिश पढ़ी है। यस, अगर आपने पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो कहां तक पढ़ी है, 8वीं तक पढ़ी है, 10वीं तक या 12वीं तक, ये भी बिल्कुल करेक्टली यहां पर डालेंगे, क्योंकि इन चीजों से आगे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटरमिन होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आप एलिजिबल हैं। और यहां पर मार्क्स डालें कि इंग्लिश में आपके 12th में कितने मार्क्स आए थे। और यहां पर इंडियन लैंग्वेजेस हैं जैसे बंगाली, असमीज, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, अरबिक, पर्शियन, इनमें से अगर आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो वहां पर यस कर दें। मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स ने पंजाबी पढ़ी है स्कूल में और 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ी है, तो अगर ऐसा है तो आप ऐसे इसे फिल कर सकते हैं और जो आपके मार्क्स हैं उन्हें यहाँ पर एंटर करें। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी कहाँ तक पढ़ी है, फिर इंग्लिश आपने कौन से स्टैंडर्ड तक पढ़ी है, ये इंडियन लैंग्वेजेस आपने कौन सी क्लास तक पढ़ी हैं, और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स आपने कौन से स्टैंडर्ड तक पढ़ा है। ये डिटेल्स फिल करने में कोई गलती ना करें, कुछ भी इंफॉर्मेशन छुपाने की या बढ़ा चढ़ाकर मेंशन करने की कोशिश ना करें प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और इसी के साथ हम क्लिक करेंगे सबमिट और नेक्स्ट पेज पर हम जाएंगे। यहाँ पर एक ओवरव्यू गिवन है, जो डिटेल्स आपने एंटर करी हैं इन्हें चेक कर सकते हैं। अगर इनमें कोई भी करेक्शन की जरूरत है, अभी इसी वक्त एडिट बटन पर क्लिक करें और वो चेंजेस करें, उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। तो ये वो स्क्रीन है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। अकॉर्डिंग टू मी
इस बार जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है। आप बस इतना समझें आसान शब्दों में कि अगर आपने अपनी डिटेल्स करेक्टली एंटर करी हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, कितने आपके मार्क्स थे, तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी दिखाएगा वो बिल्कुल आपके मुताबिक ही दिखाई जाएगी। और ये जो स्टूडेंट हैं ये इनमें से कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए एलिजिबल हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस स्टूडेंट के मैथ्स में 12th में आई थिंक 43 मार्क्स थे और इंग्लिश में शायद 65 मार्क्स थे, लेकिन फिर भी BBA जैसा कोर्स करने के लिए ये एलिजिबल हैं। देखें, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इंग्लिश में मार्क्स 80 के आसपास नहीं थे, फिर भी इंग्लिश ऑनर्स करने के लिए ये एलिजिबल हैं। तो कुल मिला के बात वहीं पे आके खत्म होती है कि अगर आपने अपनी डिटेल्स करेक्टली फिल करी हैं तो इस स्क्रीन पर आपको नजर आ जाएगा कि कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं। ये तो हुई पहली बात। सेकेंडली, यहां पर कोई भी कोर्स रैंडम चूज नहीं करिएगा। आपके प्रोस्पेक्टस में देखें जगह जगह कोर्सेज के साथ में ऑडियो क्लिप्स के लिंक्स हैं, इन्हें आप क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस कोर्स के बारे में और जानिए कि क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, और ये कोर्स करने के बाद क्या आपका स्कोप हो सकता है, आगे क्या आप परस्यू कर सकते हैं, किस फील्ड में आप जा सकते हैं। तो सभी कोर्सेज के साथ यहाँ पर ऑडियो क्लिपिंग्स के लिंक्स हैं, इन्हें आप क्लिक करें, समझें, प्रॉपर टाइम लें, समझें, डिसाइड करें केयरफुली कि कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से केसेस बाद में हमने देखे हैं कि स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई मैं ये कोर्स करना चाहता था लेकिन मैंने गलती से एडमिशन इस कोर्स में ले लिया। तो ऐसा है, स्टूडेंट्स के गलती जैसा कोई वर्ड यहाँ पर परमिसिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बहुत रिलैक्स कर दिया गया है। आप प्रॉपर टाइम लें, डिसाइड करें कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं। हाँ, ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो ऑनर्स कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स या साइकोलॉजी ऑनर्स, तो इन्हें हम बोलते हैं सिंगल कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम्स, जो ऑनर्स कोर्सेज हैं। इनमें अगर हम कोर्स स्ट्रक्चर समझें, आपके प्रोस्पेक्टस में सिर्फ फर्स्ट ईयर का गिवन है। हम आपको कहीं और ले चलते हैं जहां पर पूरा 4 साल का कोर्स स्ट्रक्चर मेंशन है। देखें, हम बात कर रहे थे ऑनर्स कोर्सेज की, जैसे इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स। यहां पर फर्स्ट ईयर देखें, ये कोर्स स्ट्रक्चर आपका रहेगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम की वजह से जो लास्ट ईयर इंप्लीमेंट हुआ है उसके बारे में अगर और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ये देखें, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जो सिंगल कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश ऑनर्स, इसमें 3 साल के बाद आपको क्या मिलेगा। देखें, बैचलर ऑफ जिस फील्ड में आप कोर्स कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश ऑनर्स, 3 साल में आपको ऑनर्स डिग्री मिल जाती है। चौथा साल यानी कि 4th ईयर अगर आप करते हैं तो उसके अपने एडेड बेनिफिट्स होते हैं। यू गेट एन ऑनर्स डिग्री विद रिसर्च, एकेडमिक प्रोजेक्ट और एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि 3 साल में अगर आप एग्जिट करते हैं, यू स्टिल गेट एन ऑनर्स डिग्री, अगर हम सिंगल कोर प्रोग्राम्स की बात करें जिनके एग्जांपल्स अभी मैंने लिए हैं। लेकिन जो प्रोग्राम कोर्सेज हैं, स्पेशली BA प्रोग्राम, इनकी अगर हम बात करें तो इन्हें हम कहते हैं 2 कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम। इसमें और ऑनर्स डिग्री में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझें। पहली चीज तो ये है कि BA प्रोग्राम में आपके 2 डिसिप्लिन होंगे, आसान शब्दों में 2 फील्ड्स ऑफ स्टडी होंगे। मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट है, उनके मार्क्स भी अच्छे हैं, उनका इंटरेस्ट भी है, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे इंग्लिश ऑनर्स ही करनी चाहिए। लेकिन इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस देखने से उनको अगर ऐसा लगता है कि ये बहुत डीप में लिटरेचर हमें पढ़ना होगा, अगर ऐसा लगता है और वो और ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ क्या मैं कुछ और भी पढ़ सकता हूं, जैसे मान लेते हैं कि वे इकोनॉमिक्स
पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 11th 12th में इन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो अब एक पॉसिबिलिटी जो आ जाती है वो ये आती है कि आप चाहें तो बीए प्रोग्राम कोर्स कर सकते हैं। उसमें एक डिसिप्लिन आप रखें इंग्लिश, एक आप रखें इकोनॉमिक्स, और इन दोनों में से एक आपको मेजर चुनना होगा और एक आपको माइनर चुनना होगा। तो अगर बीए प्रोग्राम आप करते हैं तो 3 साल में आपको ऑनर्स डिग्री नहीं मिलेगी, आपको एक रेगुलर बैचलर्स डिग्री मिलेगी 3 साल में। अगर आप 4 साल पूरे करते हैं और ये जो क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन है क्रेडिट्स का, कितने आपके मेजर में होने चाहिए, तब जाकर आपको ऑनर्स डिग्री मिलेगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है ये समझाने के लिए है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई ऑनर्स कोर्स करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन एक बार उसका सिलेबस देखें, एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस देखें सभी सब्जेक्ट्स का। एंड द सेम गोज विद प्रोग्राम कोर्स। अगर आप बीए प्रोग्राम करना चाहते हैं, ये कॉम्बिनेशन बहुत पॉपुलर है कि बीए प्रोग्राम में हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस, या एजुकेशन के साथ हिस्ट्री, या एजुकेशन के साथ पॉलिटिकल साइंस। इनमें भी आपको सिलेबस पहले चेक करना चाहिए, क्योंकि बीए प्रोग्राम कोर्स में जिनमें 2 फील्ड ऑफ स्टडी रहते हैं, मान लेते हैं एक कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको मेजर किस में चाहिए। अगर आपकी हिस्ट्री स्ट्रांग है, इस एग्जांपल में हिस्ट्री के आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहेंगे हर सेमेस्टर में, तब आपको हिस्ट्री मेजर लेना चाहिए। अदरवाइज जो दूसरा आपका डिसिप्लिन है, अगर वो स्ट्रांग है आपका, उसमें आपको मेजर चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, तब आपको उसको मेजर चुनना होगा। तो यहाँ पर हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोर्सेज के बारे में अगर कोई भी क्वेरी आप स्टूडेंट्स की है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। खास करके बीए प्रोग्राम जैसे कोर्स में कोई भी चीज रैंडमली बिना सोचे समझे या अपने फ्रेंड से पूछकर कि भाई तुम क्या फील कर रहे हो, ऐसा कुछ भी ना करें। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपने चूज किए हैं, क्योंकि इवेंचुअली पढ़ना आप ही को है, एग्जाम्स आप ही को देने हैं। तो अभी बहुत टाइम पड़ा है, कोर्सेज के स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट्स को समझें, तभी आगे बढ़ें। तो इस एग्जाम्पल में हम ये मान के चल रहे हैं कि इन स्टूडेंट को इंग्लिश ऑनर्स ही करनी है, इनको सिलेबस का पता है, कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में इन्हें नॉलेज है। प्रोस्पेक्टस में इंग्लिश ऑनर्स के बारे में जो ऑडियो क्लिप है इन्होंने सुनी है, इन्हें समझ में आ गया है, और यहाँ पर चूज करेंगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो डिपेंडिंग ऑन द कोर्स जो आप करना चाहते हैं, हो सकता है यहाँ पर मल्टीपल कैंपस या रीजनल सेंटर्स लिस्टेड हों, लेकिन कुछ कोर्सेज में एक ही रीजनल सेंटर होता है, उसे आप सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट स्क्रीन पर जाने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो आई होप गाइज यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। हमने पर्सनल पेज पर क्या डिटेल्स फिल करनी है, एकेडमिक पेज पर आपके 12th और 10th की डिटेल्स, और जो लैंग्वेजेस आपने पढ़ी हैं इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ये डिटेल्स आपको फिल करनी है, ये हमने समझा है। 3rd हमारा पेज था प्रोग्राम का, यानी कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं। इसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट से कि इसके बाद हम इस वीडियो के पार्ट बी में आपको दिखाएंगे कि एक बार कोर्स चुनने के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको सेलेक्ट करने होते हैं, क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए सब्जेक्ट्स चूज करने में, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करेंगे, और लास्ट में फी कैसे पे करेंगे। तो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इसके बाद पार्ट बी जल्द अपलोड किया जाएगा। And if you still have any queries, please feel free to write in the comment section. And if you like the video, please share it with your friends and subscribe to our channel. And thank you for watching.